राजस्थान के समस्त पटवारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच यहाँ आए। हम राजस्थान पटवार संघ समय समय पर सरकारों के साथ अनेक समझौते करता रहा है। 2017 में भी हमारा समझौता हुआ, 2018 में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ अध्यक्षता में हमारा समझौता हुआ, जिसके संबंध में ये कहा गया था कि शीघ्र ही आपके वेतनमान की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। और हमारा एक लिखित में समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते के लगभग 2 वर्ष का समय बीतने के बाद भी अभी तक सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। उसके बाद हमारे प्रदेश स्तरीय चुनाव के माध्यम से नई कार्यकारिणी का गठन 15 दिसंबर 2019 को हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जो है सरकार राज्य मंत्री महोदय से, सीएम साहब से, हमारे रेवेन्यू के पीआरएस महोदय से, रजिस्ट्रार से, चेयरमैन साहब से लगातार ज्ञापनों के माध्यम से हमने अपनी बात पहुंचानी चाहिए। उसके बाद हमने अनेक छोटे छोटे कार्यक्रम दिए। हमने सरपंचों से लेकर के, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर के और एमपी एमएलए तक की अनुशंसाएं भी हमारे समझौता पत्र को लागू करने और वेतनमान संबंधी सुधार को लेकर के अनुशंसाएं भी राज्य सरकार को प्रेषित करवाई, लेकिन फिर भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हमें केवल फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बुलाया गया। और 9 सितंबर को, 10 सितंबर को बोर्ड में और पीआरएस महोदय के यहाँ हमारी बैठक हुई। बैठक में बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं पर हमारी जो बातचीत हुई और सहमति बनी, उनको भी राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि तीसरे वेतनमान से लेकर के चौथे में, पांचवें में, सातवें में लगातार हमारे साथ विसंगतियां हुई। हम ये चाहते हैं कि वो विसंगतियां दूर हो और बार बार हमें टाला जा रहा है कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बाद। सबसे पहले तो सामंत कमेटी की रिपोर्ट ही हमारी सबसे पहले पटवार संघ ने प्रेषित की थी और हमसे कहा गया था कि 15 दिन में आपकी रिपोर्ट ले ली जाएगी, लेकिन आज तक सरकार सामंत कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है, लेकिन वो बस्ते में दबा के बैठी है। और अभी आप लोगों की जानकारी में होगा कि सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के हित के लिए हमने क्या किया। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली। सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करके आपने कौन सा भाड़ फोड़ दिया? कर्मचारियों के हित के लिए आपने क्या किया? अब कोरोना के नाम पर कहा जा रहा है, कोरोना के नाम पर राजस्थान के कर्मचारियों, यहाँ तक कि पटवार संघ अकेले की बात करें तो हमने 2 दिन का वेतन जो लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास है, वो राज्य सरकार को हमने स्वेच्छा से दिया। राज्य सरकार ने इसके लिए हमारा कोई धन्यवाद व्यक्त नहीं किया। उल्टी का ये है कि आज हमारा पटवारी 20,800 रुपए बेसिक में काम कर रहा है, उसके भी एक दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए गए। कोरोना महामारी में गांव का प्रत्येक कोरोना से संबंधित जो कार्य था वो पटवारी ने बढ़ चढ़ करके किया, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। हमने 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर एक प्रण लिया था कि हम सरकार को सत्याग्रह के माध्यम से झुकाएंगे और हमने 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सत्याग्रह का कार्यक्रम दिया, जिस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और हमने 9 अक्टूबर को पूरे राज्य में फल वितरित कार्यक्रम रखा। आज 11 अक्टूबर को संपूर्ण राज्य में किसानों के समर्थन में कैंपेन चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां किसानों के हित के लिए वास्तव में कोई काम नहीं कर रही। आज किसानों को देश की आजादी के 73 साल बाद भी किसान होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप किसान हो। उसे बीज खरीदे, खाद खरीदे, उसकी फसल बेचे, हर बार उसको प्रूफ देना पड़ता है कि मैं किसान हूं। जबकि ऐसा भेदभाव दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं है? किसान आज भी इस कोरोना महामारी में देश की रीढ़ बनी हुई है। इस अर्थव्यवस्था को बचाने में जितना बड़ा किसान का योगदान है उतना किसी का नहीं है। और किसान के पूरक के रूप में पटवारी है। हमें चित्रार्थ कर दिया जाता है कि हम किसानों की हितैषी नहीं है, लेकिन किसानों की सभी योजनाएं हम लागू करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं तो अभी अलवर में घटनाक्रम हुआ कोरोना के दौरान कि एक गाड़ी के अंदर 15-20 आदमी चढ़ के कहीं जा रहे थे और कलेक्टर साहब ने उनको रोका, रोक के उनको आज जो पेशवा है तीन प्रमुख मांगे हैं सरकार से और उनको लेकर अब तक जो मांगे हैं उनको चर्चा की गई। अब किस तरह की उनकी सरकार ने आश्वासन दिया है और अब मांगों को लेकर किस तरह का आपका अल्टीमेटम है? सर, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि पटवारी के कार्य की बहुआयामी तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के मद्देनजर हमारा ग्रेड के जिसके संबंध में पूर्व में भी समझौता हुआ है 3600 किया जाए। 7वें वेतनमान के अनुसार एलकल दिया जाए
दूसरा हमारा ये है कि छठे वेतनमान से पहले तक हमें 9, 18, 27 में सिलेक्शन स्केल का फायदा दिया जाता था, यानी हमारी पदोन्नति नहीं होती तो अगले पद का वेतन दे दिया जाता था। तो वो व्यवस्था भी हमारी बंद कर दी गई है। तीसरी हमारी मांग है कि आज तक हमने जो ज्ञापन दिए और समझौते हैं उनको लागू किया जाए। सिलेक्शन स्केल में सरकार को तत्कालिक किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है और हमारे 20 साल तक प्रमोशन नहीं होते, पहला प्रमोशन ही नहीं होता। और जो वर्तमान वेतनमान की जो व्यवस्था की गई है उसमें यदि हमारा प्रमोशन नहीं होगा तो पूरे जीवन तक हम अगले पद गिरदावर जो हमारा होता है उसका वेतनमान भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए हमें मजबूरन ये कार्यक्रम दे रहे हैं और आज से हमारा ये कार्यक्रम और शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ से दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू होते हुए हनुमानगढ़, उसके बाद हम राज्य के दूसरे जिलों में भी जाएंगे। वहां पर जो गरीब लोग हैं वास्तव में झुग्गी झोंपड़ियों वाले, उनके बीच हम जाएंगे, काले मास्क वितरित करेंगे, उनको साबुन वितरित करेंगे, उनके अंदर कोरोना जागृति फैलाएंगे कि कोरोना से सेफ्टी किस तरह से करें। क्योंकि सरकारें और सरकारी नुमाइंदे केवल वहां तक ही पहुंच रहे हैं जहां व्हाइट कॉलर है। रियल में जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेज के जहां लोग रह रहे हैं, वहां पर मास्क वितरण का, कोरोना जागृति का कोई कार्यक्रम वास्तव में नहीं किया जा रहा, वो पटवार करेगा। सरकार अगर आपकी मांग को नहीं मानती है तो किस तरह का आपका आंदोलन रहेगा, कब आगे क्या? सरकार यदि नहीं मानती है तो इसके लिए हमने 14 तारीख को स्पीकअप राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से फिर हम एक प्रोग्राम दे रहे हैं। उसमें भी यदि राज्य सरकार नहीं मानेगी तो 15 तारीख से 20 तारीख तक पूरे राज्य में हम कोरोना जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को उसका आईना दिखाएंगे। फिर भी यदि नहीं मानती है तो हम अक्टूबर के लास्ट वीक में प्रदेश महासमिति का आयोजन करके उग्र आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, क्योंकि सरकार 1.5 साल से हमारे साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है बैठ के। आपका नाम रहिए। मैं राजेंद्र कुमार नीमीवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ। ठीक।